सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर जमाल अजमत, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट अजमल खां तिबिया कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़। हर साल 17 मई को हम लोग वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाते हैं। इसके अवसर पर मैं आज हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन के बारे में हम बात करेंगे। जब भी हमारा दिल धड़कता है तो हमारे दिल धड़कने से जो खून जो है धमनियों में जाता है या वाहिकाओं में जाता है। जब भी जो खून का प्रवाह आर्टरी या धमनियों में पड़ता है तो उसके दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं या रक्तचाप कहते हैं। सामान्य तौर से दिन भर में रक्तचाप ऊपर नीचे होता रहता है सामान्य रेंज में, लेकिन जब ये रक्तचाप लगातार बढ़ा रहता है और इतना बढ़ा रहता है कि हमारी बॉडी के विभिन्न अंग जैसे हृदय, आंखें, गुर्दा, मस्तिष्क, दिमाग, इसके ऊपर अगर इसका जब दुष्प्रभाव पड़ने का डर बन जाए तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप कहते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने से या रक्तचाप बढ़ने से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जो मेन ऑर्गन्स है या जो हमारे बॉडी के अंग हैं जिन पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है वो है हृदय, दिमाग, गुर्दा, आंखें और दूसरे विभिन्न अंग। हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप से भारत वर्ष में हर साल कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों की मृत्यु या तो रक्तचाप या उससे रिलेटेड बीमारियों का या उसके दुष्प्रभाव से होती हैं। इसलिए ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से हम काफी चीजों से बच सकते हैं। रक्तचाप जो है वो आमतौर से 2 प्रकार का होता है। हाई ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार को कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है जिसके अंदर कोई खास वजह नहीं होती, उसका कोई कॉज नहीं होता। आमतौर से खराब जीवन शैली, गलत खान पान, बढ़ती उम्र और तनावपूर्ण जीवन, ये इसके मुख्य कारण होते हैं। 80% से 90% लोग जो हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन से ही सफर करते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि इसमें जरूर कोई ना कोई कॉज होता है जिसकी वजह से मरीज का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ता है। जो वजह होती है, जिसके कारण होते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉमनली वो किडनी या गुर्दे की रोगों की वजह से होता है। गुर्दे के रोग जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर या रक्तचाप बढ़ जाता है उसमें मुख्य है गुर्दे की आर्टरी की बीमारी, जिसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, यानी गुर्दे की जो आर्टरी धमनी होती है वो सिकुड़ जाती है, वहां से रक्त गुर्दे में नहीं जा पाता, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और दूसरा होता है गुर्दे की कुछ बीमारियां, गुर्दे की कुछ बीमारियां होती है जो जैसे डायबिटीज या और कई बीमारियों में गुर्दा खराब होने लगता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसे भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर या रक्तचाप बढ़ता है। उसमें हाइपरथायराइड या और बहुत सी हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जिन्हें हम कहते हैं, उनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। 10 से 20% लोगों को सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, लेकिन प्राइमरी हाइपरटेंशन सबसे कॉमन होता है और 90% लोगों में प्राइमरी हाइपरटेंशन ही पाया जाता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन हो चाहे सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो, दोनों के दुष्प्रभाव हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पड़ते हैं। जो इसके दुष्प्रभाव हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। पहले नंबर पर आता है हमारा हृदय। सबसे पहले जो है उच्च रक्तचाप का असर हमारे हृदय में पड़ता है। सबसे पहले हृदय पे जब रक्तचाप का असर होता है तो हृदय का काम करना कम हो जाता है, उसका जो पंपिंग एक्शन या कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो कम होता जाता है और उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर, यानी पेशेंट का हार्ट पंप जो है कम होता है, नॉर्मल से कम लगता है, उसके पेशेंट का जो काम करने की क्षमता है हार्ट की वो कम होती जाती है और उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। दूसरे नंबर पे आता है कि हार्ट काम करते करते, ज्यादा ब्लड प्रेशर पे काम करते करते हार्ट की जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाती है या हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। इसकी वजह से हार्ट की गति पे असर पड़ता है और एरिथमिया होने का डर रहता है। और सबसे बड़ा जो असर होता है वो होता है कि हार्ट की जो धमनियां होती है, कोरोनरी आर्टरीज, उस पर ब्लड प्रेशर का प्रभाव पड़ना, उसकी वजह से है मरीज को हृदयघात यानी हार्ट अटैक होने का डर रहता है। तो ये 3 जो दुष्प्रभाव जो है हार्ट पर पड़ते हैं। दूसरा नंबर आता है मस्तिष्क का या दिमाग का। दिमाग पे लगातार ब्लड प्रेशर बढ़े रहने से जो है
दिमाग के अंदर खून का दौरान कम हो जाता है, पेशेंट को हल्का चक्कर आना या आंखों के सामने अंधेरा आना, TIA कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हो जाता है, पेशेंट को थोड़ी देर के लिए बेहोशी आ जाना या उसको बहुत तेज सर में दर्द, उल्टी होना और आंखों की रोशनी कम हो जाना, इसे कहते हैं हाइपरटेंसिव एन्केफेलोपैथी कहते हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक इफेक्ट होता है मस्तिष्क पर, वो होता है स्ट्रोक का हो जाना। स्ट्रोक का मतलब होता है कि दिमाग की नस का फट जाना या दिमाग की नस का तोड़ जाना या उसमें क्लॉट जम जाना, जिसकी वजह से खून का प्रवाह ब्रेन में खत्म हो जाता है और खून दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर पर कि एक तरफ का पैरालिसिस या फालिज होने का डर रहता है, एक तरफ का हाथ और पैर काम करना बंद कर देता है, और दूसरा मरीज के ब्रेन में हेमरेज होने से अचानक मौत होने का भी डर रहता है। तो ये खास दुष्प्रभाव है जो मस्तिष्क में पड़ते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट अंग है वो है हमारी आंख। आंखों पे भी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का, उच्च रक्तचाप का असर पड़ता है और आंखों की रोशनी कम होती जाती है। आंखों के अंदर जो धमनियां होती हैं जिसे रेटिनल आर्टरी कहते हैं, रेटिनल आर्टरी पे इसका असर पड़ता है। रेटिनल आर्टरी के फट जाने से रेटिनल हेमरेज हो जाता है। जो हमारी आंख की नस होती है, ऑप्टिक नर्व उसके पर सूजन आने से आंख की रोशनी कम हो जाती है, आंख की रोशनी हल्के हल्के कम होती जाती है और पूरी तरह से दिखना भी बंद हो सकता है। उसके बाद तीसरा जो अंग है इंपॉर्टेंट, वो होता है गुर्दा। गुर्दे पे असर पड़ने से गुर्दे का काम कम हो जाता है और काम करने की क्षमता गुर्दे की दिन ब दिन कम होती जाती है और आखिर में गुर्दे का जब काम करने लगता है तो यूरिन का बनना, पेशाब का बनना कम हो जाता है और जो पदार्थ हैं, कुछ गंदे पदार्थ, वो हमारे जिस्म में इकट्ठा होने लगते हैं और उसे कहते हैं रीनल फेलियर। और जब ये बढ़ता जाता है तो आखिर में किडनी काम करना बंद कर देती है, उसे कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। या किडनी जब काम करना बंद कर देती है, मरीज को डायलिसिस कराना पड़ता है या उसको गुर्दा ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो ये इतने दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारे इस पे। और उसके बाद हमारे शरीर की विभिन्न आर्टरी धमनियां होती है, जैसे पैरों की आर्टरी होती है और जगह की बड़ी आर्टरी होती है धमनियां, उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस तेज हो जाता है। उसके कहते पैरों में खून का दौरान कम हो जाता है और पैरों में इस्कीमिया, पैरों में खून का दौरान कम होने से पैरों में दर्द होना, यहाँ तक कि गैंग्रीन हो जाती है और पैर को काटना भी पड़ सकता है। तो ये इसके दुष्प्रभाव जो है हमारे, वो पूरी बॉडी में पड़ते हैं। अब इसको उच्च रक्तचाप की जो परेशानी है उसको बचने के लिए, उससे बचा जा सकता है, उससे बचकर हम जिसके जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि सभी लोगों को, जो 35 साल से उम्र के ज्यादा लोग हैं, सभी को अपना टाइम टू टाइम नियमित रूप से रक्तचाप की जांच करानी चाहिए, क्योंकि रक्तचाप एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से शुरू में कोई भी उसके सिम्टम नहीं होते और मरीज को कुछ पता नहीं चलता कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसलिए ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साइलेंट किलर यानी ये धीमे धीमे मारता है, मरीज को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो क्योंकि शुरू में कोई भी असर नहीं होता, इसलिए हमें अपना नियमित रूप से इसकी जांच करानी चाहिए। और जांच कराने के बाद अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा पाया जाता है तो उसका नियमित रूप से उसका इलाज कराना चाहिए। वैसे तो हमारे पास रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सी दवाइयां मौजूद हैं, वो बहुत दवाइयां आती हैं जिससे रक्तचाप को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन रक्तचाप को दवाइयों से कंट्रोल करने से पहले हमें अपने रक्तचाप की जांच करके ये देखना चाहिए डॉक्टर की सलाह से कि इसमें दवाई की जरूरत है या अभी हम अपनी जीवन शैली में सुधार करके इसको हम कम कर सकते हैं। तो जो जीवन शैली में सुधार होता है वो बहुत जरूरी होता है करना। सबसे पहले जीवन शैली में सुधार का मतलब है कि हमें अपना जो है खान पान को देखना। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम जिस भी आदमी को ब्लड प्रेशर है, जिसको भी ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है, तो उसको साथ में कुछ जोखिम तो नहीं है। कुछ जोखिम ऐसे होते हैं जो साथ में अगर होते हैं तो ब्लड प्रेशर की परेशानी और बढ़ जाती है। तो जोखिम, जो खास जोखिम है जिसका ख्याल रखना चाहिए, वो है बढ़ती हुई उम्र। एक अपने आप में जोखिम है। अगर उम्र बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर का दुष्प्रभाव होता है और ज्यादा होता है। उम्र के साथ साथ अगर जो मरीज है वो अगर सिगरेट स्मोकिंग करता है या धूम्रपान करता है तो उसका ब्लड प्रेशर का दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो धूम्रपान को देखना चाहिए कि वो पीता है, सिगरेट पीता है, अल्कोहल का सेवन करता है नहीं करता, ये भी एक इंपॉर्टेंट जोखिम है। या जोखिम का मतलब होता है रिस्क फैक्टर, एक रिस्क फैक्टर। जैसे जैसे जोखिम बढ़ते जाएंगे उसके, वैसे वैसे उसका ब्लड प्रेशर के दुष्प्रभाव पड़ने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और एक और जोखिम होता है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल।
सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब दिन भर आदमी बैठा है, कोई काम काज नहीं कर रहा, घूमना फिरना नहीं होता, यानी चलना फिरना नहीं होता, सिर्फ बैठ के काम, दिन में बैठ के काम करता है। ये एक खराब जीवन शैली है। उसकी वजह से क्या होता है कि मरीज को ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा अपने आप में एक जोखिम है, और उसके बाद ब्लड प्रेशर के साथ उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, मोटापा, खराब जीवन शैली, ये सब चीजें जो हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्पेक्ट होता है वो अगर उस आदमी की फैमिली में, उसकी फैमिली हिस्ट्री में, इतिहास में, अगर घर में माँ बाप को, भाई बहनों को ब्लड प्रेशर की शिकायत रही है, या उसका इलाज चल रहा है, या घर अपने परिवार के किसी हिस्से किसी व्यक्ति का कम उम्र पर ही उसको ब्लड प्रेशर के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, जैसे 40-45 साल की उम्र में उसके माँ बाप की किसी भाई बहन की मृत्यु हो गई है, तो ये बहुत बड़ा जोखिम और रिस्पेक्ट होता है। ऐसे आदमी को अपना ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से नियमित रूप से कंट्रोल करना चाहिए। तो ये 4-5 जोखिम होते हैं जिसका हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। और जोखिम, तो ब्लड प्रेशर का इलाज करने से पहले हम मरीज की जोखिम चेक करते हैं, उसको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो जब रिस्क फैक्टर हमें पता चल जाते हैं तो हम उसकी जीवन शैली में सुधार करने के लिए कहते हैं। तो जीवन शैली में सुधार करने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो आता है उसका होता है खान पान में ये देखते हैं कि उसको जो बहुत ज्यादा चिकनी तली हुई चीजें जिसमें बहुत फैट होता है, फैट वाली चीजें उसको अवॉइड करना चाहिए। फैट वाली चीजों के साथ साथ जो प्रोसेस फूड होता है, जो टिन फूड होता है, जो पैक्ड फूड होता है, उसके अंदर नमक का क्वांटिटी भी और फैट की क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। इसलिए ऐसी चीजें जिसके अंदर फैट या चिकनाई ज्यादा हो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है नमक का सेवन कम करना चाहिए। नमक का सेवन, जिसको ब्लड प्रेशर है उसको नमक का सेवन जो है 24 घंटे में 2 ग्राम से कम ही करना चाहिए। 2 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन 24 घंटे में नहीं करना चाहिए। इसलिए उसको ऐसी चीजें जिसमें ज्यादा नमक होता है, प्रोसेस फूड होते हैं, चिप्स हैं और स्नैक फूड होता है, कुरकुरे हैं, इस तरह की चीजें जिसमें नमक ज्यादा होता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में ऊपर से नमक नहीं छिड़कना चाहिए। तो ये देखना चाहिए कि नमक का सेवन हमारा 2 ग्राम से ज्यादा ना हो। तो चिकनाई और नमक का सेवन इसको देखना है। उसके बाद हमें ऐसी चीजें खानी है जो हाई फाइबर फूड होता है, यानी हरी सब्जी, तरकारी, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऐसी जिसमें जो हाई फाइबर कंटेंट होता है, जिनका हाई फाइबर कंटेंट होता है वो बहुत प्रोडक्टिव होती हैं इसके लिए। तो ऐसी चीजें खाएं जिसमें हाई फाइबर होना चाहिए हो। उसके बाद जो है हमें अपनी जीवन खान पान और जीवन शैली के साथ साथ जो है अपनी नियमित रूप से अपना व्यायाम पे भी ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि भाई रोज सुबह शाम बहुत तेज भागना दौड़ना है या वजन उठाना है, जिम ज्वाइन करना है। सिंपल चीज होती है कि कम से कम एक आदमी दिन भर में अपने 24 घंटे में कोई भी टाइम निकाल के 20 से 25 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग करे, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन ब्रिस्क वॉकिंग करे। इसका जो है रक्तचाप पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और रक्तचाप कंट्रोल हो जाता है। ये कहते हैं कि 10 किलो वेट कम करना, और 10 किलो वेट कम करने से कम 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर कम होता है। इसलिए खान पान, जीवन शैली का सुधार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जीवन शैली के सुधार, खान पान के साथ हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम अपनी जांच कराते हैं ब्लड प्रेशर की, तो उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि डॉक्टर हमारा ये भी देखता है कि हमारी उच्च रक्तचाप का असर हमारे ऑर्गन पर तो नहीं पड़ा है। तो इसके लिए है, उसके लिए ईसीजी की जांच, शुगर की जांच, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की जांच, किडनी की फंक्शन जिसमें यूरिया, क्रेटिनिन, और अपनी नियमित रूप से आंखों की जांच, फंडस की जांच देखने के लिए आंख पे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ा है, तो नियमित रूप से इसकी भी जांच करानी चाहिए। और अगर जीवन शैली सुधार करने से, खान पान को सुधार करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो उसको सुधार को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर जीवन शैली सुधार के बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो डॉक्टर की सलाह के बाद जो है जो दवाइयों का प्रयोग शुरू किया जाता है। तो संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर एक जो है, जो एक प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड वाइड है, और हम इंडियन लोग में ज्यादा प्रॉब्लम है उसकी, क्योंकि इंडियन लोगों का खान पान ऐसा है कि वेट बढ़ता है और इस लाइफ स्टाइल सेडेंटरी होता है, तो इनको ब्लड प्रेशर से के साथ ज्यादा जोखिम होता है। तो ब्लड प्रेशर की परेशानी से बचने के, जो ब्लड प्रेशर की जो हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, हार्ट पर, किडनी पर और डिफरेंट ऑर्गन पर जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उससे कम करने के लिए हमें अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, और नियमित रूप से उसकी जांच कराना चाहिए, टाइम टू टाइम चेकअप कराना चाहिए, और जीवन शैली में सुधार करके और खान पान में सुधार करके उसको कंट्रोल करना है। उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करके अपना इलाज शुरू करना चाहिए, और इलाज नियमित रूप से जारी रखना चाहिए, और टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहना चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत।